राधे राधे गुरुजी। राधे राधे लाला, जय श्री कृष्ण। गुरुजी, हमें रास और रास लीला के बारे में जानना था गुरुजी। जिस प्रकार से गुरुजी हम या हमारे कोई भी साथीगण समाज में खड़े होते हैं तो ये प्रश्न उठता है कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज में नशा कर रहा है, उस व्यक्ति को रोका जाए तो वो व्यक्ति बड़े आसान से शब्दों में कह देता है कि श्री शंकर भगवान ने भी तो भांग, गांजा इत्यादि का सेवन किया था। तो वो व्यक्ति भगवान के सहारे उस चीज़ को आगे करना चाहता है गुरुजी। दूसरा ये गुरुजी, समाज में कोई भी व्यक्ति असामाजिक कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति को टोका जाए तो व्यक्ति बड़े आसान से शब्दों में कह देता है कि श्री कृष्ण भगवान ने भी तो गोपियों के संग रासलीला रचाई थी। और गुरुजी आजकल बड़ा ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, जैसे कोई व्यक्ति जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पर इत्यादि जो भी प्रोग्राम है उनमें किशोरी जी और ठाकुर जी को बेस में लाकर लीला करते हैं गुरुजी। और दूसरी तरफ शराब, मांस इत्यादि का सेवन हो रहा है गुरुजी। तो उस स्तर पर किशोरी जी और ठाकुर जी को उस स्तर पर उतारना सही है गुरुजी? हमने पूछा था कि भगवान शंकर का सहारा लेकर के और धूम्रपान करते हैं, गांजा आदि पीते हैं। देखो, उनके लिए ये भी सोचना चाहिए, भगवान शंकर के गले में सर्प रहते हैं, बड़े बड़े भुजंगी, तो उसे भी रखना चाहिए। भगवान शंकर हलाहल विष को पी गए। हलाहल विष का मतलब है कि उससे देवता, दैत्य, दानव सभी मरने लगे थे। तो वो जहर पीते हैं तो वो जहर उसको भी तो पीना चाहिए भाई। उन्होंने विष पिया, विष के प्रभाव से ये विषैली चीजें उत्पन्न हो गई। ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर को चिलम लगा करके किसने दी भाई, उनको तो किसी ने चिलम लगा के नहीं दी। भांग आदि है तो उनके जो गण हैं वो पीते थे। वो क्यों पीते थे? उसमें भी एक विशेष कारण है, क्योंकि भगवान शंकर सम रहते हैं। जो भी कुछ कर रहे हो उससे उनको कोई मतलब नहीं है। ये गलत है और इसका बहुत बड़ा अपराध है। यदि आप गांजा पीते हो, भांग पीते हो, कोई भी नशा करते हो, इसका हमारी बॉडी पर इतना बुरा असर पड़ता है कि हमारी आने वाली जो संतान है वो खराब हो जाती है, पीढ़ी खराब हो जाती है, इससे डीएनए खराब हो जाता है। अब दूसरी बात थी तुम्हारी, व्यक्ति समाज में चरित्रहीनता करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण का सहारा लेता है। ये भी गलत है। ये बहुत बड़ा गलत प्रश्न है। गलत जो है का उत्तर दे देते हैं वो भगवान के नाम से। देखो, रास एक जन्म का या एक व्यक्ति का प्रसंग नहीं है। इसमें वो भी थी गोपियां जो वेदों की ऋचाएं हैं, और वेद की उत्पत्ति हुई थी लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले, यानी 2.5 अरब वर्ष पूर्व वेद की रचना हुई थी। तो 2.5 अरब वर्ष पूर्व से वो जो वेद की ऋचाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण का इंतजार करती हैं, एकाकार होने के लिए, भगवान से एकाकार होने के लिए। रास भगवान से एकाकार होने का साधन है। तो वो ऋचाएं भी उनका इंतजार करती, भगवान की भजन करती हैं, उनसे चिंतन करती हैं। इसी प्रकार से मत्स्य अवतार की जो कन्याएं थी वो भगवान मत्स्य पर प्रसन्न हो गई, तो वो भी प्रार्थना कर रही। जब इसे मत्स्य अवतार कब हुआ था तब भगवान वेदों को निकाल के लाए थे। कितना समय हो गया उसको पता नहीं, कितना समय हो गया। त्रेता की कन्याएं थी, कुछ वो थी जो बलि के यहाँ पर भगवान वामन गए थे, वो कन्याएं भी थी। तो ये बहुत कम से कम करोड़ों वर्षों से जिन्होंने तप किया, भगवान से प्रेम करती थी। प्रेम के यथार्थ स्वरूप होता है उनके साथ खेलना, उनके साथ बातचीत करना, भगवान को स्पर्श करना, भगवान के परिकर में शामिल होना। रास है प्रियानुकरणम लीलया। ये जो लीला है रास लीला, वो प्रियानुकरणम लीलया, यानी भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक वाक्य है। ये यथाम माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस प्रकार से भजता है मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ, मैं उसकी उसी प्रकार की इच्छा को पूरी करता हूँ। जैसे नामदेव की कुटिया से नामदेव जी रोटी बना रहे थे, उसको लेकर के एक कुत्ता भागता है। नामदेव जी उसके पीछे दौड़ते हैं, अरे विट्ठल रुक जाओ, इस पे तो घी लगाई नहीं है। अरे विट्ठल, ये तुमको परेशान करेगी, विठोबा ये तुम्हारे पेट में दर्द करेगी, इस पे तो घी लगाई नहीं है। अब भगवान को उस कुत्ते पे देखना चाहते हैं नामदेव। प्रियानुकरणम लीलया, यानी भगवान जिस प्रकार से भज रहा है नामदेव भगवान को, भगवान उस कुत्ते से स्वयं विट्ठल
पुंडरीक भगवान के स्वरूप में प्रकट हो गए। इसका अर्थ है जिस प्रकार से भगवान को प्रेम करते हैं, कभी सखा भाव से करते हैं, तो कभी दास्य भाव से करते हैं, कभी मैं उनको पिता भाव से बचता हूं, ये मेरे पिता हैं। भाई जो संबंध बनाओगे आप, उसी संबंध के अनुसार वो आपको मिलेंगे। दूसरी बात है इसमें कि लीला जो है भगवान की, ये रास लीला अखंड अनादि लीला है। रसो वही समूह रास, इसमें रसों का समूह, रसों का रस कहते हैं कि जैसे श्रृंगार रस, माधुर्य रस। श्रृंगार रस का मतलब है भगवान से लाड़ लड़ाना, लाड़ लड़ा रही हैं उनको, मेरे ठाकुर को सुंदर है, मतलब उनको जिस श्रृंगार रस की गोपियाँ हैं वो उसको मिलती हैं। कुछ हैं क्रोध, जो क्रोधी हैं कुछ, वो कहती हैं देखो कितना बड़ा हठी है, जिद्दी है, इसके तो हृदय में दया है ही नहीं, हम कब से तड़प रही हैं। तो जो 9 रस हैं, उन्हीं 9 रसों का समूह बन करके भगवान के साथ में लीला करता है। लीला में आपको बता चुका हूं कि प्रिया अनुकरणम लीलया, जो जिस भाव से भगवान को भजता है उसी भाव से भगवान उसके साथ वो लीला करते हैं। लीला में 4 भेद हैं। वेदांत का सूत्र है एक लोक वक्तु लीला कैवल्यम, लोक कल्याण के लिए भगवान लीला करते हैं। ये सीधा सा प्रश्न आता है, तो लोक कल्याण के लिए क्या क्या लीलाएं हैं? तो इसके लिए भगवान 24 अवतार धारण किए। 24 अवतारों में भी अवतार मुख्य 10 हैं। तो 10 अवतारों के चरित्र हैं आप, जैसे कि पृथ्वी का भूभार हरण करते हैं वो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, लोक कल्याण का हुआ कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की हानि होती है पृथ्वी पर तब तब मैं अवतार धारण करता हूं। तो उसमें करता क्या हूं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, बोले मैं जो साधु हैं उनको बचाता हूं, उनकी रक्षा करता हूं, और जो दुष्ट हैं उनको मारता हूं। ये लोक वक्तु लीला कैवल्यम, लोक के लिए हो गई। लेकिन लीला शब्द बड़ा रहस्यमय शब्द है। लीला एक प्रकार की नहीं है, प्रकटा अप्रकटा चैव, ये प्रकट लीला भी है और अप्रकट लीला भी है। अप्रकट लीला है जैसे बंदऊ चरण कमल हरिनाई। हरिनाई कौन था? दुर्योधन का नाऊ था, जो दुर्योधन को मालिश करता था। भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसको ये पता नहीं थी कि उनको किस संबंध से मैं भजूं। उसने संबंध स्थापित नहीं की, लेकिन श्री कृष्ण का भक्त था। एक दिन उसकी बेटी का विवाह हो रहा है, बड़ा चिंतित है श्री कृष्ण, पता नहीं क्या करेगा, बड़ा दुष्ट है। दुर्योधन अहंकारी तो है ही भगवान, अब पता नहीं मेरा क्या करेगा, वो बड़ा घबरा रहा है। और बेटी का मुझे कन्यादान करना है तो मैं जा नहीं सकता। भगवान हरि नाई का स्वरूप बना करके और दुर्योधन के पैरों में मालिश कर रहे हैं। दुर्योधन कहता है अरे हरि, आज तो तेरे हाथ बड़े कोमल चल रहे हैं, आज बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान कितनी प्रकार से लीला करते हैं, किसके साथ लीला करते हैं, ये अप्रकट लीला है। अप्रकट अर्थात न दुर्योधन को पता है कि ये कौन है, हरिनाई तो है ही नहीं वहां पर, ये अप्रकट लीला है। अप्रकट लीला भगवान अधिक करते हैं सबके साथ, प्रकट लीला बहुत कम होती है। जैसे प्रकट लीला में भी 2 भेद आते हैं। हमारी कोई प्रिय वस्तु कहीं बाहर चली जाए तो हम उसका चिंतन करते हैं, मेरे पास नहीं है वो, तो हम उसका चिंतन करेंगे, उसे लाने का प्रयास करेंगे, वो कैसे मेरे पास आए ये प्रयास करेंगे। ये प्रकट लीला में। दूसरा है, मेरे पास में है, गोपियाँ बुलाती भगवान को, हे ठाकुर मैंने 8 दिन पहले श्यामा गाय का दूध निकाल करके और कोरी दहनी में दही जमाया हो, प्यारे उसमें कपूर आदि केसरा आदि डाल करके मैंने दही जमाया है शुद्ध, और मैं आपका इंतजार कर रही हूं। ये किसके लिए है? बच्चे मांगते हैं, नहीं नहीं इसमें से हाथ मत लगाना। क्यों मैया, क्यों? बोले नहीं लाला, ये देवता के लिए है।
अब मन जानता है दही किसके लिए, गोपियां दही जमा रही किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। विचार कीजिए 8 दिन तक वो तपस्या करके गाय की किस विधि से दही जमाती है, भगवान को तो जाना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं जाते तो ईश्वर सर्वभूतानाम, ये शब्द उनका झूठा पड़ेगा। और करुणा वर्णालय हैं वो, भगवान जाते हैं उसके पास, वो बुलाती है, जाते हैं। ये प्रकट लीला है। भगवान को खिलाती भी है, खाती भी है। स्वयं भगवान उसको खिलाते हैं, वो भी खाती है। रास लीला बहुत 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 ऊंचे स्तर का लीला है, ऊंचे स्तर की लीला है ये। इसको सामान्य लीला समझ करके इसका व्यंग नहीं करना चाहिए। रास लीला के लिए पहले भगवान ने गोकुल से वृंदावन आना हुआ। वृंदावन आकर के अकासुर, बघासुर, अघासुर, वत्सासुर, केसी, इनको मारा सही करने के लिए। फिर कालिय नाग को यहाँ से बाहर भेजा। कालिय नाग के बाद में दावानल से गोपियों की रक्षा की। मुंजाटवी वन में आग लगा दी थी दैत्यों ने, तो अब उसमें सभी गोपियां घिर गईं। जब सब गोपियां घिर जाती हैं, भगवान उस आग का पान कर जाती हैं। ये रास की भूमिका बनाई थी। रास कहाँ होगा? वो वृंदावन में। अब वृंदावन किसी ने घेर रखा है? तालवन घेर रखा है केसी ने। वत्स वन घेर रखा है वत्सासुर ने। अघासुर ने घेर रखा है, बकासुर ने घेर रखा है। इस प्रकार से यमुना को किसने घेर रखा? कालिय नाग ने। मुंजाटवी वन में कौन रहता है? अनल दैत्य। इन्होंने सब जगह घेर रखी, तो रास कहाँ होगा? भगवान ने रास रचाने से पहले इतने दैत्यों को मारा। भैया, जो ये कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो किया था, हम यदि कर रहे हैं तो क्या हुआ? उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने आग के वन को पी लिया था। वन में आग लग रही थी, उसको पी गए थे। तुम एक कोला पी के देखना जलता हुआ, आपको पता लगेगी रास कैसे करते हैं। भगवान काली के ऊपर, जिसके 500 फन हैं, उसके ऊपर चढ़ करके नाच रहे थे। तुम खाली एक काला कोबरा लेकर के उसके ऊपर चढ़ के नाचना, आपको पता लगेगा रास कैसा होता है। पुष्टि मार्ग में भगवान ने गिरिराज जी को उठाया। क्यों? इंद्र के कारण। ये सारी भूमिकाएं रास के लिए हुई थी। अच्छा, ये तो ये हो गई आपकी रास की बात। गोपियों ने भगवान के साथ में, या भगवान ने गोपियों के साथ में अनर्गल कुछ नहीं किया था। जब भगवान ने अघासुर का वध किया था, प्रातः काल में अघासुर का वध कर दिया। मध्याह्न काल को भगवान दोपहर को भोजन कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ में। उस वक्त ब्रह्मा आया। ब्रह्मा ने ग्वालों को और गायों को लेकर के अपने लोक में बैठा दिया। जैसे ब्रह्मा ने एक वत्स को पैदा कर दिया अपनी माया से, और वो बछड़ा सभी गैयान ने मारने लगे हो। ग्वाल वाल बोले, अरे भैया कन्हैया, देखो देखो, हम अवई तो भोजन करे बैठे, कलेऊ करे बैठे हैं, और अवई जी बछड़ा जन कहाँते आए हुए, हमारी गैयान को तो है ना है, और जी गैयान ने मार रहे हुए। ठाकुर जी बोले, तुम बैठो, तुम भोजन करो, बंद मत करो भोजन है, मैं जाता हूँ। ठाकुर जी गए। ठाकुर जी उस बछड़ा को पकड़ने गए भाग करके वहाँ से। इधर ब्रह्मा ने ग्वालों को खींच लिया ऊपर। ठाकुर जी उधर से वो बछड़े को लेकर के इधर आते हैं, उधर से गैयाओं को ले गया वो। अब यहाँ से ब्रह्मलोक तक पहुँचाने में उसको 6 महीने लगते हैं। ब्रह्मा को 6 महीने इधर से लगे, 6 महीने उधर से लगे, यानी 1 साल का समय। भगवान ने देखा, बोले अच्छा अच्छा, ये ब्रह्मा ने किया है, यानी कि वो मेरे पास भी माया का प्रयोग कर रहा है। और जानते बूझते भी उसी समय भगवान ने अपने श्रीअंग से सभी ग्वालों को प्रकट कर दिया। जो ग्वाल जिस प्रकार का आभूषण पहने था, जैसे किसी ने कांच का कंठा पहना है, वैसा ही कांच का कंठा ठाकुर जी ने प्रकट किया। किसी के हाथ में बैंत की जो एक डंडा था, तो किसी के हाथ में बांस का डंडा था, वैसा ही प्रकट कर दिया।
किसी के हाथ में सरंगी लगी हुई थी बजाने के लिए, सरंगी प्रकट कर दी। जैसे उनके कपड़े थे वैसे ही कपड़े, जैसी उनकी लौनी थी रस्सी पकड़ने वाली, जो गाय को बांधने वाली, वैसा ही उन्होंने वो रस्सी प्रकट कर दी। उसी प्रकार की गाय, जो गाय मोरपंख का जैसा मुकुट पहने हुई थी, जैसा गंडा पहने हुई थी, उसी प्रकार के गंडे प्रकट कर दिए भगवान ने। अपने श्रीअंग से जितनी गाय थी उतनी गाय, गायों में बड़ी गाय दूध देने वाली, बछड़े, बड़े बछड़े, छोटे बछड़े, छोटी बछिया, सभी प्रकट कर दी। शाम को भगवान आए तो सवेरे ही गर्गाचार्य जी ने ये मुनादी कर दी पूरे ब्रज में, बोले अरे ब्रजवासियों, या वर्ष जो अपनी 1 वर्ष की कन्या से लेकर के 11 वर्ष तक की कन्या को विवाह करेगो, वाकू 1 करोड़ 1 कोटि गैयान के दान को फल मिलेगो। गर्गाचार्य जी ने ये मुनादी कर दी, बोले या साल जो अपनी 1 साल की कन्या से 11 साल की कन्या तक जो विवाह करेगो, वह गोप को 1 कोटि गाय दान करने को फल मिलेगो। तो जिनके यहाँ जितनी कन्याएं थीं उन्होंने सबके विवाह 22 साल कर दिए। अब प्रश्न उठता है कि विवाह किसके साथ किए? ग्वालों को ब्रह्मा ले गया, गैयाओं को ब्रह्मा ले गया, वहां तो सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण थे। तो विवाह किया किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ उन गोपियों का विवाह हो चुका था। उस समय वो गोपियां कात्यायनी का व्रत करती थी। उस दिन से उन गोपियों को गर्गाचार्य जी ने कात्यायनी का व्रत बताया कि अब आप कात्यायनी का व्रत कीजिए। उस दिन से गोपियां, सभी गोपियां माता कात्यायनी का व्रत करती थी और इसका जप करती थी, यानी तपस्या करती थी। देखो, पति को प्राप्त करने के लिए, अच्छे पति को प्राप्त करने के लिए पूर्व काल में, हमारे पूर्व काल में कन्याएं कार्तिक व्रत करती हैं और तप करती हैं, आज भी करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोपुसुतम देवी पति में कुरते नमः। अब ये विचारणी विषय है इसमें कि गोपियां तो भगवान को मांग रही हैं ना, किससे मांग रही हैं? माता कात्यायनी से। 9 देवियों में 6वीं माता कात्यायनी है। भाई, तप कर करके किसी व्यक्ति को मांगना गलत कैसे हो गया? जो व्यक्ति इस पर उंगली उठाते हैं, ये निश्चित बात है कि दूसरा जन्म जब उनको मिलेगा, नपुंसक का जन्म मिलेगा। नपुंसक होकर के उनको भगवान की सखी बनना पड़ेगा। जो भी रास लीला पर दुष्कृत्य वाक्य बोलेगा और उस लीला को इस जगह पर फिल्माएगा या वहाँ दिखाएगा, आपके पार्टियों में, इनमें सब में वो जो दिखाता है, उसके खानदान में मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि नपुंसकों का जन्म आगे चल करके होगा। तो खुद नपुंसक बनना पड़ेगा उसको, क्योंकि नपुंसक होकर के फिर उसे सखी भाव अपनाना पड़ेगा कि सखी कौन थी, गोपियाँ कौन थीं, ये उसका परिणाम उसे अवश्य मिलेगा। गोपियाँ भगवान को प्राप्त करने से पहले तप करती हैं। गोपियों ने तप किया था। पहली बात तो गर्गाचार्य जी के कहने से गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ ही हुआ, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी बात, उन्होंने तप किया, तप करके भगवान को प्राप्त किया। रास जब हुआ था तो किस प्रकार से हुआ था? ईश्वरस्य आत्ममाया, आत्मा के साथ। कैसे हुआ था? जैसे किसी 3 साल के बच्चे के साथ एक लीला होती है। 3 साल का बच्चा है, उससे उसके मित्र ने कहा, अरे भैया, मैं तो चंद्रमा से खेलता हूँ रोज, वो चंद्रमा है ना, वाते मैं तो रोज खेलूं। बच्चे ने कहा मम्मी से, बोले माँ, मैया मुझको चंद्रमा चाहिए। मैया बोली, बेटा चंद्रमा खाते लाऊंगी, बाने लट्टू दे दो, बल्ब दे दो। बोली तो बल्ब है, चंद्रमा चाहिए। तो उस बच्चे को उसकी माँ थाली में पानी भर के दिखाती है।
क्या वो रियल में चंद्रमा हैं? नहीं हैं। इसी प्रकार से जो जितनी गोपियां थी उनके साथ भगवान रास करते हैं, तो उनको, गोपियों को इसी प्रकार से श्री कृष्ण का आभास हो रहा है कि वो मेरे साथ हैं, मैं उनको अपने हृदय से लगा रही हूं। बाकी श्री कृष्ण जैसे कमल के बीच में कुमुद होता है, उसके ऊपर विराजमान होकर के नटवर वेश में बंसी बजाते हुए अकेले नृत्य कर रहे हैं। गोपियों के पास में तो केवल श्री कृष्ण का प्रतिबिंब था, केवल प्रतिबिंब था उनके पास में। तो इसलिए किसी भी बात को बोलने से पहले ये सोच लें कि इसका परिणाम क्या होता है। ये मत समझो कि आप भगवान को गाली दे रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट सजा नहीं दे सकता। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट तो यही सजा देता है, उसकी सजा तो लंबी जाती है, पीढ़ियों में जाती है। रास को विकृत करना, रास में चरित्रहीनता लाना तुमको नपुंसक करेगा। मैं इसके 7 जगह पर प्रमाण बता सकता हूं, 7 जगह प्रमाण दिया हुआ है इसका। कर्म विपाक संहिता नोट कर लो, उसमें आप ढूंढना कि इस वाक्य का, इस कुकर्म का आपको क्या फल मिलेगा। आप नपुंसक जन्म लोगे, दूसरे में हिजड़े बन करके ताली पीटते रहोगे आराम से। ये इस प्रकार का शब्द है जिसे समझने के लिए मेरे पास भी 1% है। मैं आपको बता रहा हूं, 1% ही समझ पा जाऊं उसको। बाकी रास क्या है इसको समझा नहीं जा सकता। इसको तो केवल एक ही स्थिति में समझा जा सकता है, जब श्री कृष्ण चाहें, जब श्री कृष्ण चाहें तभी समझ सकते हैं। इसलिए ऐसा वाक्य कभी भी इस्तेमाल मत करो। भगवान शंकर के लिए करते हो आप, वो ज्ञान की यथार्थ मूर्ति हैं। आप जिस शब्द को बोल रहे हो वो शब्द कहाँ से आया? भगवान शंकर ने अपने डमरू से जो 14 सूत्र निकाले पाणिनि के द्वारा, उन सूत्रों से आपको छोटा बड़ा, छोटी बड़ी ये बने हैं। बारे में बोलते हो जिनके बारे में तुम एक अक्षर भी नहीं जानते, उन्होंने पूरी शब्द वर्णमाला को प्रकट किया है। हमारे पास जो भी ज्ञान है, माता किसे कहते हैं, पिता किसे कहते हैं, भगवान शंकर बताते हैं इसको, और तुम उनके बारे में इस प्रकार का कमेंट करते हो, ये ठीक नहीं है। बहुत भयंकर इनके परिणाम होंगे आगे चल करके। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ सभी सज्जनों से, रास सर्वश्रेष्ठ पद्धति भगवान से मिलने की, भगवान को प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है वो। अब उस पद्धति में आपको आना है, तो भगवत कृपा जब तक नहीं होगी तब तक वो से समझ नहीं सकते। राधे राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आगे फिर मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।